आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे यूसीसी वर्सेस पैगंबर इस्लाम की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश में ईश निंदा के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने देश भर के उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद देश में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग की गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये बिल है क्या और क्यों इसे देश में लागू करने की मांग की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि इस बिल को लाने का मकसद ईश निंदा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाना है ताकि देश में सांप्रदायिक हिंसा रुक सके। तो आज की बहस इसी को लेकर है कि देश में इस बिल की कितनी जरूरत है और कितना ये देश के लिए जरूरी है। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश में ईश निंदा के खिलाफ पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग तेज हो गई है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया है। अलग अलग राज्यों के उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के साथ मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा कर ये एजेंडा तैयार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि देश में लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को डराया और परेशान किया जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों की सुरक्षा के लिए ये बिल लाना बेहद जरूरी हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का दावा है कि इस पर कानून बनने के बाद ईश निंदा पर लगाम लगेगी। ईश निंदा करने वालों को कठोर सजा देने के लिए इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के नाम से कानून बनाने की मांग की गई है। हम आज मीडिया के माध्यम से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा के लिए एक पार्लियामेंट में और स्टेट की हुकूमतें असम्बलियों में कानून बनाएं और उस कानून का नाम पैगंबर इस्लाम बिल हो, ताकि जगह जगह देखा जा रहा है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं। अब सवाल है कि आखिर पैगंबर इस्लाम बिल की जरूरत क्या है और इस बिल से क्या फायदा होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का कहना है कि ईश निंदा करने वालों के खिलाफ जो मौजूदा कानून है वो कमजोर है, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। जहां एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात देश में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग कर रही है, तो वहीं सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। देश में पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग ने एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या पैगंबर बिल लाने से ईश निंदा पर लगाम लग जाएगी। ऐसे में आज की बहस इसी पर है कि क्या देश में ऐसे कानून की जरूरत है या नहीं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा दूं, इसके बाद सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कामरान मलिक साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इस्लामिक जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत मलिक साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त हाजी रंगनेज जुड़े हुए हैं जो प्रवक्ता हैं AIMIM के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं और इस वक्त हमारे साथ मौलाना सैफुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हाजी रंगनेज, आपकी एक टिप्पणी, जिस तरह की मांग जमात की ओर से की जा रही है, क्या इसको आप जायज मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस तरीके की बात कई सारे लोग जो है विशेष धर्म के, जैसे हिंदू धर्म के बारे में भी कोई ना कोई आज आपने देखे होंगे कितने सारे लोग बयानबाजी करते हैं, गलत बात करते हैं। ऐसी तरीके से लगातार नुपुर शर्मा ने जो शुरुआत की थी वो लगातार वो जारी है अभी तक, और ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन ना होना और उनको सजा ना मिलना और जो उनके खिलाफ कितनी FIR भी हुई, तो ये दिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी किसी की धर्म के बारे में गलत बात करता है तो उसके खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे आना चाहिए। और किसी भी विषय क्या लगता है कि जो छोटे ओवैसी हैं वो इसीलिए बचे हुए हैं कि किसी धर्म के बड़े लोगों पर, जैसे आप पैगंबर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, उनके खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां करना, इसीलिए वो बचे हुए हैं क्योंकि बिल नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि बिल आ जाए? नहीं, मैं कह रहा हूं ताकि ओवैसी जैसे लोग अंदर जा सके। कोई भी ओवैसी साहब को कोई अंदर भेज ही नहीं सकता, ना वो इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी वाली बात करते हैं। वो तो हमेशा संविधान की किताब लेके हाथ में चलते हैं और बैरिस्टर हैं वो। मैं अकबरुद्दीन की बात कर रहा हूं। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब वो एक बयान दिया था तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गए और उस केस में वो बरी भी हुए। मगर जो ये लोग जितने भी हिंदू धर्म गुरु है जो खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की, सामाजिक बहिष्कार की, बीजेपी के सारे नेता, अब नुपुर शर्मा को देखिए, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो एक महाराष्ट्र में एक गुरु हैं
तथाकथित, मैं तो खैर उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी हमारे पैगंबर साहब पे टिप्पणी करी है और जिन्होंने उसका विरोध किया कि उनको जो है आप जेल में भेजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, मगर वो अभी तक जेल में नहीं गए। तो ये सरकार संरक्षण दे रही है। फिर तो एक समाज, एक तबका किसी और समाज को कहेगा। अगर वो कहता है मुस्लिम समाज अगर कोई बात कर देता तो उसके खिलाफ आपने देखा ही होगा कैसे शहजाद का पूरा मध्य प्रदेश में पूरा मकान तोड़ दिया। कामरान मलिक जी से भी ले लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद बिल इसका नाम रखा जा रहा है, क्या वाकई इस बिल को लाने की कोई मांग आपको नजर आती है? क्योंकि देश में पहले से ही बहुत कानून है और अगर कोई भी इस तरह का अपराध करता है तो हमारे संविधान में उसको सजा देने के प्रावधान है। मुझे टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो कहते हैं गुफ्तगू थोड़ा लंबी करूंगा इस चीज पर। देखिए, जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट लोग हैं वो रिलीजन से जुड़े हुए हैं। आप जो है ईसा मसीह ले लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ले लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लीजिए, श्री कृष्ण जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, जितने भी वर्ल्ड के जो है ग्रेट लोग हैं, मतलब ग्रेट लोग जो है कुछ साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ जूरिस्ट भी हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा जिनका सम्मान है वो रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं। तो सिर्फ यहां पर प्रॉफिट मोहम्मद की बात क्यों की जा रही है? नंबर 1, ठीक है, मैं फेवर में हूं इस चीज के कि किसी भी धर्म के रिलीजियस लीडर को या किसी भी पैगंबर को जो है अपशब्द यूज नहीं करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि ऑलरेडी हमारे कानून के अंदर, हिंदुस्तान का जो कानून है उसके अंदर जो है सफिशिएंट प्रोविजन अवेलेबल है। 153, मैं पुराने वाले एक्ट की बात कर रहा हूं जी, नए वाले एक्ट का मुझे नहीं मालूम अभी। 153A, 153 और कई जो है कहते हैं सेक्शंस हैं जिनके आधार पर जो है ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जो है एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। निपुण शर्मा का केस जो है कौन देख रहा है, उसकी पैरोकारी कौन कर रहा है? आज तक पता है कोई मुसलमान जो है उठ के गया कि निपुण शर्मा के खिलाफ जो है जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उनकी जो है कहते हैं वो केस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कायदे से कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि केस की पैरवी पर्याप्त है, अभी जो धाराएं हैं उनमें काम चल सकता है, केवल एक्ट की मांग करने से बात नहीं बनेगी, आपको कानूनी कार्रवाई उसी तरह से करनी पड़ेगी। केस को जो है प्रॉपर्ली मैं विक्रमादित्य जी के पास चला जाता हूं। विक्रमादित्य जी, कंट्रोवर्सी, ये पैगंबर इस्लाम बिल क्या वक्त की जरूरत लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ राम मोहन जी, अभी हमारे वकील साहब ने, कामरान जी ने जो शब्दों का उपयोग किया ना, अगर ईश निंदा कानून आ जाएगा इस देश में तो अभी ये जेल में जाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने भगवान राम को भगवान न कहकर केवल महान व्यक्तित्व और पुरुषोत्तम, जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये करें, दूसरों को मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत लफ्ज यूज किया है, मैं प्रॉपर्ली उनको नहीं कर क्या बोला आपने। मैं उसी वक्त आपको रोक सकता था, लेकिन शिष्टाचार का बहुत तकाजा था, मैंने आपको रोका नहीं उस टाइम पर। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत शब्द यूज किए हैं तो, और उनके प्रॉपर सम्मान में अगर कोई बात नहीं कही तो। चलिए, उनको आपने, भगवान को आपने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, सबसे पहले आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, समस्या क्या है कि इस देश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो इस देश में गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। ये सारा का सारा खेल जो है गजवाए हिंद का ही है। समानता की बात, जब भी इस देश में कोई समानता की बात करे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। स्त्रियों की समानता वहां नहीं समझ आता है इनको। स्त्रियों की समानता की बात की जाएगी, वहां उसका पूरा विरोध करने की बात कर देंगे। वहां नहीं, स्त्रियां बराबर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है, उसके चक्कर में इनके पेट में दर्द हो रहा है कि बराबरी कैसे कर देंगे। मुझे बताओ कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से अहमदिया मुसलमान को यहाँ बैठे हुए आपके पीछे भाई साहब जो बैठे हुए हैं, यहीं का आधे लोग कहेंगे अहमदिया मुसलमान ही नहीं है, आदमी नहीं मानते आप आदमी को। आदमी को आदमी मानने का प्रयास करो। अगर आपके तथाकथित जो मौलाना लोग हैं, हिंदू धर्म से कोई भी संबंधित व्यक्ति है, कहीं नहीं दी जाती। विक्रमादित्य जी आप बने रहिए। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कृपाल जी भी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं, फराज किदवई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी। तो सबसे पहले तो भारत के संविधान को अच्छी तरह से सब लोग माने, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी आते हैं, जो विधानसभा में खड़े होकर के ये बयान देते हैं कि वो एक साइड का पक्ष लेंगे और खुल्लम खुल्ला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का प्रोहिबिशन है, जो कि अब टाइम नहीं है, काफी ज्यादा पैनलिस्ट हैं, लेकिन आर्टिकल 15 के बारे में सबको पता है कि आर्टिकल 15 का कैसे ये उल्लंघन कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि गिरिराज जी ने ट्रेन एक्सीडेंट्स को जोड़ दिया कि मुसलमान ट्रेन एक्सीडेंट्स कराते हैं। अरे साहब, गिरिराज जी को ये बता दीजिएगा अपने आपके शो के ये जरिए कि अभी फर्रुखाबाद में जो 2 लड़के जो पकड़े गए हैं वो फराज किदवई साहब, उनके रिश्तेदार हैं। आप विषय को थोड़ा हल्का कर
रहे हैं। जो मांग उठाई जा रही है ये मुस्लिम समाज ने ही मांग उठाई है, क्या आप इसको जायज मानते हैं? मैं राम जी सिर्फ इस चीज को जायज मानता हूं कि भारत जो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा जी। भारत चलेगा बीएनएस से। और रही बात जो संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमात उलमा हिंद को, जमात इस्लामी हिंद को, जमात रज़ा मुस्तफा को, जमात अहले हदीस को, मजलिस उलमा हिंद को। अब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए मैं बना करके कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाऊं और उसके बाद में फिर मैं बोलूं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो हम लोग टीवी पर डिबेट करने लगे। देखिए प्रॉब्लम, अब मैं इसमें मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को जोड़ना चाहता हूं। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, कोई भी उठकर खड़ा होगा, कोई भी संगठन आ जाएगा, कोई भी मांग करेगा, उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। बड़े जितने संगठन है उनकी बात सुनी जाएगी। क्यों ये मांग उठाई जा रही है? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में आईन हिंद संविधान ने हमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि वो अपनी बात कहे और उसकी बात सुनी जाती है। जो भी सरकारें होती हैं उसकी बात सुनती हैं। तो हम अपने जमहूरी निज़ाम के तहत अपनी बात कह रहे हैं, कोई माने या ना माने, हमारे पास में कोई लाठी डंडा नहीं है कि हम उसको जाके मनवाएंगे। हमारा तो मुतालबा सिर्फ ये है, उलमाए किराम ने आज कल बैठक की थी और आला हजरत का उर्स चल रहा है, तो आला हजरत के उर्स में हुए 15 स्टेट के उलमा ने बैठक करके ये फैसला किया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जगह जगह गुस्ताखी की जाती है। कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा ने की थी, उसके बाद में डासना जिला हापुड़ के एक पंडित है, पुजारी है, उन्होंने शान में गुस्ताखी की। उसके बाद में फिर नासिक महाराष्ट्र में बाबा रामगिरी महाराज है, उन्होंने की है। तो इस तरीके से ये सिलसिला बड़ा तवील है। तो अब ये सिलसिला तवील को खत्म करने के लिए और असामाजिक तत्व पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करें, इसलिए हमने ये मांग की है। क्या इस जो बिल की मांग उठाई जा रही है उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, जो हमारा देश का संविधान है, जो जिस तरह से कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं ऐसे मामलों पर, उस पर क्या भरोसे की कमी है जो एक नए बिल की मांग उठाई जा रही है? देखिए, मैं एक शेर है निदा फाजली का, उसको यहाँ उनका है कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। ईमानदारी की बात यह है कि वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है उसमें सब कुछ बहुत क्लियर लिखा हुआ है। धार्मिक आज़ादी है, लेकिन किसी की भी आज़ादी अराजकता के लेवल तक नहीं है। इसीलिए दूसरों का भी उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए, अपमान करने की कोई बात नहीं। और क्या अपमान होता है, कहाँ होता है, देखिए ये सब समय की, सिर्फ वोट की राजनीति आज इतना धर्म को विभत्स कर रही है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। सदियों से हम भी बहुत एक लंबी उम्र के हैं और मैंने देखा है, मैं गांव से निकला हूँ, हम लोग सब मिलजुल करके रहते थे, कहीं कुछ भी नहीं था। जब से ये शुरू हुआ शाहबानों का मामला, उसके बाद से आप देखिए क्रमिक घटनाएं, जिस तरह से शाहबानों का मामला पलटा गया। अदालतें हमारे इस देश की हैं, अदालतें जो फैसला देती हैं उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर कहीं किसी के ऐसा लगता है कोई अपमान हुआ है, तो इस देश में अदालतें हैं, संविधान है, संविधान के तहत सबको न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये कहना कि आज आप बिल लाएंगे, कल कोई बिल लाएगा, आप देखिए हर धर्म में यही बात होती है कि हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। तो ये धर्म के कौन से ठेकेदार हैं जिसमें सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है? धर्म की आज़ादी आपकी है, लेकिन मनुष्य के एक नेचुरल जस्टिस है, एक नेचुरल लॉ है जी, कि मनुष्य को अपनी बात कहने का एक सीमा में, जो दूसरे को कोई साहब उसके बीच में कोई बात कहना चाहते हैं, मैं एक बार उनके पास चलता हूं, इसके बाद कुछ और सवाल हैं उनकी तरफ जाते हैं। तो पैगंबर इस्लाम बिल एक पेश क्यों नहीं ये किया जा सकता? पैगंबर इस्लाम के नाम पर एक कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? सैकड़ों बिल बनते हैं, रोजाना कानून पास होता है, रोजाना अलग अलग जो है वो कानून बनाए जाते हैं। तो हमारा तो एक मानना है कि पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखियां हो रही है वो गुस्ताखियां बंद हो। और इसी वजह से लोग जब सड़कों पे उतरते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं। अब समस्या ये है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप खुद ही अदालत बन जाना चाहते हैं, आप खुद ही कोर्ट बन जाना चाहते हैं। समस्या का समाधान तो वो है ना, अदालत को तय करने दीजिए किसने गुस्ताखी की, कौन गुस्ताखे रसूल है।
आप खुद ही तय कर लेते हैं कि ये गुस्ताखी रसूल हो गई, ये गुस्ताखी हो गई, उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ये सब नहीं चलेगा ना सर, अदालतों को तय करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अदालत भाई अदालत में केस जाएगा, अदालत तय करेगी कि गुस्ताखी हुई थी कि नहीं हुई थी, उसको सजा क्या मिलनी चाहिए। ये अभी बताया कामरान मलिक साहब ने कि अभी धाराएं हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फराज किदवई साहब के पास में चलता हूं, वो कुछ कोट करना चाहते थे आपकी बात को लेकर। फराज साहब बोलिए। जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया बताया गया है, उसमें कहा गया है कि उत्तरम यद समुद्र से हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यद संतति। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके उत्तर में हिमालय है और जिसके दक्षिण में समुद्र है, उसके बीच की धरती भारत मां है और उसमें रहने वाला हर इंसान जो है वो भारतीय है, कास्ट रिलीजन सबसे ऊपर उठ करके जी। लेकिन क्या है कि आज, और देखिए जो भारत का संविधान है, मैं बिल्कुल भी इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जैसा आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यहां तक दिया हुआ है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ दिया हुआ है? तो ऑलरेडी हमारा जो भारत का कानून है उसमें माइनॉरिटीज जो हमारा संविधान है उसमें ऑलरेडी माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी विचारधारा के लोग, इंक्लूडिंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये देखिए कि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी एंटी मुस्लिम रिमार्क्स दिए थे, 173 स्पीचेस थी, 173 स्पीचेस में से 110 रिमार्क्स जो थे वो एंटी मुस्लिम रिमार्क्स थे। हेमंता बिस्वा शर्मा का मैंने जिक्र किया। ठीक है, अब मैं हाजी रंगरेज साहब के पास जाना चाहता हूं इस सवाल के साथ। हाजी रंगरेज साहब, एक बिल बना दीजिए, पैगंबर इस्लाम आपने कहा क्यों नहीं होना चाहिए, फिर नहीं फिर सुनते जाइए। एक बिल फिर जीसस साहब को लेके बनाइए, एक बिल राम जी को लेके बनाइए, एक बिल कृष्ण जी को लेके बनाइए, एक बिल शिव जी को लेके बनाइए, एक बिल दुर्गा जी को लेके बनाइए। यही बिल संसद बनाती रहेगी। नहीं तो ये बार-बार अगर यही आपत्ति थी तो फिर आप मांग ये उठाते कि देवता किसी का भी हो, देवी किसी की भी हो, एक कंबाइंड बिल आ जाए। मैं तो कह रहा हूं कि किसी के भी देवी देवता, वरना पता तो ये चल रहा है ना कि उधर तो केवल मुंह जुबानी कोई बात की जा रही, यहां तो मंदिर के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अभी हापुड़ में क्या हुआ देखा नहीं आपने? सर मैं मूर्तियां तोड़ दिए, बुत तोड़ दीजिए, ये चलेगा सर, जितने लेकिन बाकी चीजें नहीं चलेंगी। नहीं, आपने देखा होगा जितने भी ये तोड़ने वाले हैं और जो चोरी कर रहे हैं मंदिरों में, अगर आप उनके नाम अरे किसी के नाम से पहचानेंगे और आप कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे तो करने वाले लोग कौन है ये सब जग जाहिर बात है। इस्लाम की निंदा करने वाले बहुत दूसरी मैं एक बात और कह रहा था। अच्छा सर सुनिए, मैं तो कोट करके बता दूं। बिल्कुल, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ शुरू में जैसे लोग जो है FIR दर्ज कराते हैं, तुरंत उनकी अगर गिरफ्तारी हो जाएगी, उनको जो है शासन का प्रशासन का डंडा उनके पर चल जाएगा, तो कोई भी इस तरीके की मांग नहीं करेगा, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे हमारे सिख कम्युनिटी के हों, चाहे मुस्लिम हो। तो इनके खिलाफ कार्रवाई का ना होना और सरकार उनको जो है पीछे से सपोर्ट जो करती है, उसकी वजह से लोग अपनी अपनी ख्यालात का इजहार करते हैं। कोई वो ऐसा तो है नहीं कि वो कह दिया गया कि आप ऐसा बनिए, ऐसा करवाइए। देखिए आप जो है जो भी इस तरीके की कोई हेड स्पीच देता है, तब कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक गाइडलाइन आई थी कि तुरंत उस पर FIR होनी चाहिए और तुरंत उसको जेल में डाल देना चाहिए। क्या प्रशासन उस काम को कर रहा है? लगातार स्पीचें होती जा रही है मुसलमानों के विरोध में। पूरे देश में सारे बीजेपी के नेता खुलेआम मन से कहते हैं सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं। इस तरीके की बात इस देश की सभ्यता नहीं है। उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपको सबने सुन लिया, हाजी खान जी के पास में जाना चाहूंगी। आपने सभी पक्षों को सुन लिया होगा सर। अब तक किसी भी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी गलत है, और अगर बात सिर्फ इस बिल की है तो इस बिल को लेकर क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, क्या उनमें आपको विश्वास की कमी है? और अगर बात जिस तरह से इन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन को लेकर सवाल है, तो उसमें बात तो वही हुई कि आप कहीं ना कहीं मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए मैडम, बात यह है कि कोई भी मजहब हो, सारे मजहब अच्छी बात का हुक्म देते हैं, और उसमें से 1% लोग ऐसे होते हैं जो किसी मज़हब की बुराई करते हैं। इस्लाम इस बात की मना करता है कि आप किसी भी मज़हब की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी मज़हब के बारे में कोई हल्की बात करेंगे तो वो आपके मज़हब के अपोजिट करके करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो किसी मज़हब की मुखालफत करते रहे, जैसे राम के मज़हब की मुखालफत रावण ने की, सर्वनाश हुआ। कृष्ण के धर्म की मुखालफत करी, कंस ने, सर्वनाश हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म की नमरूद ने, सर्वनाश हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने की, सर्वनाश हुआ।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब अबू जहल ने अगर इस अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म की मुखालफत की तो उनका सर्वनाश हुआ। बात यह है कि आदमी को इस दायरे में नहीं, ये सब लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, वो किसी भी मजहब की अगर बुराई कर रहा है, किसी मजहब के बारे में हल्की बात कर रहा है, वो अपने मजहब की तौहीन कर रहा है, दूसरे के मजहब की तौहीन कर रहा है। भारतीय संविधान जिसने हर मजहब को अपने हमारे मुल्क में इजाजत दी है कि अपने मजहब के साथ रहे, उसकी तौहीन कर रहा है संविधान की। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और FIR हो रही है तो ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो हिंदुओं के धर्म की बात करते हैं, ईसाई हो, वो मुसलमानों के धर्म की बात करते हैं। पैगंबर इस्लाम बिल लाने की मांग क्यों? प्रवेश चौधरी साहब के पास पैगंबर इस्लाम कायनात के वो इंसान है कि एक अंग्रेज है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है 100% ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया में 100 लोगों को सेलेक्ट किया है, उस 100 लोगों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर लिखा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज से भी बुलंद है, इसको कहते हैं लॉजिक का अभाव। अब पैगंबर को भी सिलेक्ट करने वाला एक अंग्रेज कोट कर रहे हैं, वो अपने चेहरे पर थूक रहा है, उस मजहब का कुछ नहीं। अरे हाजिक खान, आप खुद ही गुस्ताखी कर रहे हैं रसूल की शान में। पैगंबर को चुनने वाला एक अंग्रेज है और इंसान कोट कर रहा है कि पैगंबर सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे हैं। वो लिस्ट बनाएगा कि भगवान कौन छोटा है कौन बड़ा है। मोहन जी, आपकी अरे बताइए किसको कोट कर रहे हैं भाई साहब पैगंबर के लिए? उसने किसी दुनिया अच्छी के चीज को कोट कर लीजिए, किसी कुरान के हदीस को कोट कर लीजिए, किस बात के इस्लामिक स्कॉलर हो भाई साहब? हज़रत उमर को 52वें नंबर पर लिखा है। अंग्रेज का कोट कर रहे हैं। दुनिया में आए जो सिलेक्टेड लोग, उन्होंने एक किताब लिखी है, आप उस पर क्रिटिसाइज। ठीक है, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना